मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमत। मित्रों, अभी सबसे ज्यादा जो हंगामा मचा हुआ है गांव गांव, शहर शहर, कस्बे में, हर जगह, वो है बुलडोजर को लेकर। कई जगह आपने देखा होगा कि बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए और लोगों ने भारी विरोध किया है। कई जगह झड़प हुए हैं। ये सारी चर्चा चल रही है। दूसरी ओर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा, वह अलग शिविर लगा लगाकर लोगों की परेशानियों को अ, कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, लेकिन वहां भी गड़बड़ियां हैं शिविर के बावजूद। इसलिए कि जिन निचले स्तर के पदाधिकारियों पर तो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनको बोला जा रहा है, लेकिन जहां पे अब गंगोत्री में ही गंदगी है तो फिर गंगोत्री को भी साफ करना होगा, क्योंकि गंगोत्री से अगर पानी आएगी गंगा में, तो वो तो स्वाभाविक है कि प्रदूषित होगी। वही स्थिति है। खैर, देखिए, आज जब यह चलने लगा और चूंकि मैं जमीन से जुड़े हुए मामले पर काम करता रहा हूं, तो कई मित्रों ने यह कहा कि आखिर वो कौन सी जमीन है जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराना है। हम समझेंगे कैसे कि कौन कौन से जमीन को सरकार अतिक्रमण मुक्त कराने जा रही है, उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। गांव में कौन कौन से ऐसा जमीन होगा जो अतिक्रमण मुक्त होगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, सर्वेक्षण मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा जब भूमि सर्वेक्षण हो रहा तो किस कदर हंगामा हुआ। और जमीन के कागजात को लेकर, मलकियत को लेकर सबसे बड़ा हंगामा मलकियत को लेकर था, क्योंकि कागजात लोगों के पास नहीं थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई सरकारी जमीन पर अपना दावा ठोक रहा था, कोई कह रहा था कि हमारी जमीन को दूसरा ले लिया। मतलब मलकियत स्पष्ट नहीं होने के कारण बहुत सी परेशानियां हो रही थी। अब इसी को लेकर हमने कहा कि चूंकि यह जो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा तो इससे सर्वे में भी, भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें भी बहुत लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गांव के लोग, जो परेशान हैं। केवल गांव के नहीं, शहर के लोग भी, कस्बों के लोग परेशान हैं। इसलिए कि बिहार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अनुसार अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और इस अधिनियम की चर्चा भी हो रही है। बहुत सारे लोगों के जो प्रमुख समस्या है, वह समस्या मलकियत को लेकर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बुलडोजर का चल जाना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से कहें कि सरकारी भूमि पर, मजबूरी में कहें या जिस कारण जो भी हो, सरकारी भूमि पर उन्होंने अपना घर बना लिया, दुकान बना लिया, कई तरह की चीजें बना ली है। अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर लिया है या अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर लिया है, तो उनका घर, दरवाजा, मार्केट जो भी है वो तोड़ा जाएगा और तोड़ा जा रहा है। देखिए, पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद बिहार सरकार ने गांव और शहर में भी जो सार्वजनिक जगह है, जमीन है, और जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको मुक्त करा रही है। अब मामला यह है कि किन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गांव में मुख्य रूप से ऐसी जमीन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित है, उसे खाली कराया जा रहा है। अब इसमें किस किस तरह के जमीन हो सकते हैं, इसकी चर्चा जरूरी है। और इस चर्चा को जब आप सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आपके भी जमीन पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या आप भी सरकार के उस किस्म के जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं जिसको खाली कराने की मुहिम चल रही है। देखिए, शुरू करते हैं जल निकासी से। देखिए, नाला हो गया, पुराना तालाब हो गया, पोखर हो गया, आहर हो गया, पईन हो गया, ऐसे किसी भी जगह पर
जहां से जल निकासी होने वाला है, उस जमीन पर अगर आपने अतिक्रमण किया है तो निश्चित रूप से आपको वह जमीन खाली करना पड़ेगा। आप स्वतः करें खाली, अन्यथा बुलडोजर से उसे खाली करा लेगी सरकार। अब और भी कई तरह की इसके अलावे भी जमीन है। देखिए, जल निकासी की बात जब हम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से नदी गुजरती है और नदियों के किनारे जमीन होता है। होता क्या है कि जब नदी उफनाती है तो उसी जमीन पर उसका पानी फैलता है और फिर पानी चला जाता है। मतलब कि उस पानी से वो जो जमीन है नदी के किनारे वो आच्छादित हो जाता है और फिर वहां से पानी की निकासी हो जाती है। मतलब गांव को, कस्बों को उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब बहुत पानी आ जाए तो वो दूसरी बात है। अब होता क्या है कि लोग गांव के किनारे जो नदियां हैं उसके किनारे के जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो वैसे जमीन को भी हटाया जाएगा जो सरकारी जमीन होती है, क्योंकि यह जल निकासी के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वैसे जगह पर लोग करते क्या है, किसी ने खलिहान बना दिया, किसी ने मवेशी को रखने का घर बना लिया, तरह तरह से उसको कब्जा कर लिया, तो वैसे जमीन को खाली कराना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी तरह का आम रास्ता हो, चाहे वो जिला परिषद का रास्ता हो या गांव गलियों का रास्ता हो, अगर उस पर आपने कब्जा कर लिया है, वहां पे गांव के किनारे देखिएगा आप, सड़क के किनारे, मतलब सड़क को घेर के ही एक तरह से कहें कि लोग दुकान बना लेते हैं। तो इन सारे जो ये कब्जा, इस तरह का जो कब्जा है उसको मुक्त करना होगा, उसको सरकार हटाएगी, उस पर बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात, जैसे श्मशान घाट है, वो जगह चिन्हित होता है, वो सार्वजनिक उपयोग का चीज है। कब्रिस्तान है, वह भी जगह चिन्हित है, सार्वजनिक उपयोग का चीज है। खेल का मैदान है या कहीं सरकारी जमीन है जिसपे मेला लगता है, मतलब उसको मेला ग्राउंड कह सकते हैं। स्कूल की जमीन है, अस्पताल है, अस्पताल का जमीन है, पंचायत भवन की जमीन है, आंगनबाड़ी के लिए आवंटित जमीन है। और ऐसे जमीन पर अगर आपने कब्जा किया है तो वो गलत है और वो कब्जा आपको हटाना पड़ेगा। अब एक चीज यहां और भी समझ लीजिए, बड़ा स्पष्ट, गरमजरुआ जमीन, गरमजरुआ जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण गलत होगा, क्योंकि गरमजरुआ जमीन सरकारी जमीन होता है और उसमें भी गरमजरुआ जमीन आम होता है, खास होता है। तो गरमजरुआ जमीन का तो सबसे पहले स्थानांतरण हो नहीं सकता है, उसकी खरीद बिक्री हो नहीं सकती है। अब गरमजरुआ जमीन पर अगर किसी तरह का कब्जा है तो वो सीधा मान के चलिए कि वह कब्जा अवैध है और ऐसे जमीन को खाली करना ही पड़ेगा। अब गरमजरुआ आम और खास की बात करें तो इस पर हम वीडियो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे कि गरमजरुआ आम का सीधा मतलब इसके नाम से समझिए कि जिस जमीन का उपयोग आम आदमी के लिए किया जाता है वो गरमजरुआ आम जमीन है। जैसे मवेशियों के लिए चरागाह बनाया गया, पार्किंग का जगह बनाया गया, तो ऐसी सारे जमीन गरमजरुआ आम कही जाती है और इस जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का कभी भी कब्जा हो ही नहीं सकता है, न उसे खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। मतलब वैसे जमीन पर किसी भी तरह का अगर निर्माण आपने किया है, कब्जा किया है, तो वो सीधे अवैध माना जाएगा। यह अधिनियम जिला प्रशासन यानी जो समाहर्ता होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, वह अंचलाधिकारी को यह शक्ति देते हैं कि वह सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी स्थायी या अस्थायी अगर निर्माण है, मतलब कब्जा है, तो उसको खाली करा सकते हैं, खाली कराएंगे। अब यहाँ एक अपने स्थायी और अस्थायी पर
आपका दिमाग जा रहा होगा कि आखिर ये क्या है? तो देखिए, किसी भी सरकारी ज़मीन पर अगर आपने पक्का मकान बना लिया, आपने पक्का दुकान बना लिया, आपने मॉल बना लिया, आपने किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया, पक्का निर्माण कर लिया, तो वह अस्थायी निर्माण माना जाता है। जबकि अस्थायी कब्जा का मतलब कि सड़क के किनारे, सड़क के ज़मीन पर आपने 4 बाँस गाड़ दिया, ऊपर से तिरपाल लगा दिया और चाय की दुकान खोल ली, या कोई टपरी लगा लिया, कोई ठेला लगा लिया, जो लगातार आप लगा रहे हैं। तो वहाँ अस्थायी निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन अस्थायी रूप से आपका कब्जा है, मतलब कि आपने भी उस ज़मीन का अतिक्रमण किया है और वैसी स्थिति में उस अतिक्रमण को खाली करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, इसके लिए होता क्या है कि धारा 3 के तहत ये जो 1956 का ये जो अधिनियम है, उसके धारा 3 के तहत आपके यहाँ नोटिस जाएगी। अब उस नोटिस के आधार पर अगर आपको लगता है कि वह ज़मीन आपकी है, या उस ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन का नोटिस आपको भेजा गया है, कब्जा भेजा गया है, वो गलत है, तो आपको वहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा और नोटिस जैसे ही मिलता है, बिना समय गँवाए हुए आपको जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनके पास जाकर इस चीज़ को बताना होगा कि हाँ साहब, ये ज़मीन जो सरकारी दिखाया गया है, हमारा अवैध कब्जा दिखाया गया है, यह गलत है। हमको ये ज़मीन पर्चा से मिला है, या किसी बंदोबस्ती से मिली है, या फिर हमारा रैयती ज़मीन है, हमने खरीद की है, या हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। मतलब कि अगर वो ज़मीन आपकी है तो उसका पूरा दस्तावेज, उसका सबूत आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह समय दिया जाता है, सरकार के द्वारा यह समय दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। और तब उस पर सुनवाई होगी, उस पर जाँच होगी, और अगर वो आपका है तो उस पर से आपका कब्जा नहीं तो उस पर से आपका कब्जा हटाया नहीं जा सकता है, चूँकि वो आपकी निजी ज़मीन होगी। लेकिन अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उसके बाद भी अगर आप किसी भी तरह का प्रलाप करते हैं, सबूत नहीं देते हैं, मौखिक रूप से जितना भी हंगामा कर लें, वह ज़मीन आपकी नहीं होने जा रही है, उस पर आपका कब्जा उस पर से हटाना ही पड़ेगा। यह प्रावधान है। अब 2-3 चीज़ें और हैं कि ये बार-बार 1956 अधिनियम की बात जो आती है, ये क्यों आती है? तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके बाद 1950 में जितने भी ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मींदारी सरकार को दे दी, मतलब ज़मींदारी उन्मूलन हो गया, ज़मींदारी समाप्त हो गया। तो ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन एक तरह से कहें कि सरकार को हस्तगत कर दिया, सारा जो ज़िम्मा है, वो सरकार के पास आ गया, मल्कियत सरकार के पास आ गई। अब इन ज़मींदारों के पास जो ज़मीन था, उसमें भी कई तरह के ज़मीन थे। जैसे ज़मींदार कुछ अपनी ज़मीन रखते थे, जिस पे वो खुद खेती करते थे, कुछ उनके बागवानी का होता था, कुछ उनके लिए उनके घोड़े होते थे, उनके घुड़साल के लिए होता था। तो इस तरह से ज़मीन का भी कई तरह से वहाँ भी किस्म था। बहुत से ज़मींदार थे जो किसानों के मवेशी को चराने के लिए चारागाह बनाते थे। ज़मींदार मेला लगाते थे, तो गाँव हाट का मेला लगता था, उसकी ज़मीन अलग थी। तो ये सारी ज़मीन सरकार के पास आ गई और उसके बाद देखा ये गया कि बहुत से ऐसे ज़मीन है जिस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो उस कब्जा को उस समय हटाने के लिए ये अधिनियम 1956 बनाया गया और उसी के तहत अब ये काम हो रहा है। ये बनाया क्यों गया, यह भी समझिए। जब आज़ादी मिल गई तो विकास कार्यों के लिए, समाज के विकास के लिए, लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लोगों को सुख-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह के विकास कार्य शुरू हुए। स्कूल बनने शुरू हुए, अस्पताल बनने शुरू हुए, बहुत सी चीज़ें, सरकारी भवन बनने लगा।
तो उसके लिए जमीन चाहिए होता है और जमीन है लेकिन उस पर अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए इस तरह का कानून बना। चूंकि वो सरकारी जमीन मानी जा रही थी, सरकारी जमीन थी, तो ये बना और उसी प्रावधान के तहत ये काम हो रहा है। अब मान लीजिए कि सरकार के पास सरकारी जमीन है, लेकिन बावजूद सारा अतिक्रमण है और सरकार अगर अतिक्रमण नहीं हटावे और आज यहाँ कोई बड़ा अस्पताल, एम्स जैसा अस्पताल बनाना हो जिसके लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत हो, तो सरकार के पास जमीन कहाँ से आएगी? तो फिर उसको भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा और उस भूमि अधिग्रहण का मतलब कि सरकार के पास भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। मतलब सरकार को उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि वो निजी जमीन किसानों से भूमि का अधिग्रहण करे और तब उस पर वो भवन बनावे या जो प्रोजेक्ट है वो करे। तो इसीलिए यह प्रावधान रखा गया। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई भूमिहीन है तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, सरकार के पास ये नियम है, सरकार ने इस तरह की योजना भी बना रखी है कि अगर कोई भूमिहीन है तो उसको घर बनाने के लिए बास्कित की जमीन दी जाती है, उसका पर्चा दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास, आपके पास जमीन नहीं है कोई दूसरा, तो आप जबरन सरकारी जमीन पे जाके कब्जा कर लीजिएगा। यह सही तरीका नहीं होता है। वैसे में क्या होगा कि अगर वहाँ पे जमीन उपलब्ध है और सरकार की योजना वहाँ चल रही है और प्रशासन को लगता है, सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति के पास दूसरा कोई जमीन नहीं है, इसको आवंटित किया जा सकता है, तो वहाँ पे आवंटित किया जा सकेगा। लेकिन अमूमन होता क्या है कि इसके लिए बाज़ाब्ते योजना होती है, सरकारी ज़मीन को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उसके बास्किट का पर्चा दिया जाता है। मतलब अगर हाथों हाथ हम चाहें तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है, यह व्यावहारिक पक्ष। दूसरी बात कि अमूमन देखिएगा कि ऐसा जो कब्जा होता है वह कहाँ होता है? गाँव में अगर गाँव का कोई हाट लगता है, तब देखिएगा कि हाट के बगल में इस तरह का कब्जा कर लिया गया है। या शहर में भी देखिए, शहर में मेन रोड है और मेन रोड के किनारे इस तरह का कब्जा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, झोपड़ी बना लिया, रह रहा है। तो वैसे जगह पर या मार्केट में है, तो वैसे जगह से तो अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा। उसके लिए अलग जो रिहायशी इलाका है, जो रहने वाला जगह है, वहाँ पे सरकार ज़मीन देती है। वह भी ऐसा नहीं है कि जब आपका अतिक्रमण हटाया उसी समय आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है तो भूमि सरकार देगी, ऐसी योजना भी है सरकार के पास, लेकिन उसी समय दे देगी ऐसा नहीं है। या फिर यूँ कहें कि अगर आपके पास बास्कित का ज़मीन नहीं है, आपने जबरन सरकारी ज़मीन पर बना लिया है, तो वो आपका हक नहीं हो सकता है। यह भी एक नियम है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप अमूमन देखिएगा कि अतिक्रमण हटा दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन से अतिक्रमण हटा के और वहाँ पे परमानेंट चौकी, पुलिस की चौकी खोल दी जाएगी। बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अतिक्रमण हटा लिया, फिर 5 दिन के बाद लोग वहाँ पे अपना बाँस बल्ली लगा के अपना आशियाना बना लिए या किसी भी तरह का कब्जा कर लिए। तो यह भी गलत है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि अगर इस तरह का काम आप करते हैं, बार-बार करते हैं, तो उस स्थिति में 50,000 से लेकर 1 लाख तक आर्थिक दंड दिया जा सकता है और 1 साल का जेल का भी प्रावधान इसके तहत है। मतलब कि जेल की सजा भी हो सकती है। वैसे में स्पष्ट है कि अगर आपने किसी भी तरह से सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया है, तो वह गलत है। चाहे हमने जो जितने भी किस्म ऊपर बताए, पईन है, तालाब है, सड़क है, स्कूल का है, आंगनबाड़ी का आवंटित जगह है, अस्पताल का ज़मीन है या सरकारी भवन का ज़मीन है, ऐसे किसी भी ज़मीन पर अगर आपने कब्जा किया है, तो वो कब्जा हटाना पड़ेगा और वह भी आपको स्वेच्छा से। नोटिस दिया गया तो आप अपने स्वेच्छा से हटा लीजिए। अन्यथा अगर बुलडोज़र चला, तो आपका वो घर, मकान, दुकान जो भी है, वह भी टूटेगा,
साथ में उसका खर्च भी सरकार आपसे वसूलेगी दंड स्वरूप। तो वैसी स्थिति में यह बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक चीज़ बड़ा अ, अभी स्पष्ट हो गया है कि सारा चीज़ डिजिटल हो गया है। आप पोर्टल पर जाइए, नक्शा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गाँव का कौन-कौन सा ज़मीन, कौन-कौन सा खाता-खेसरा सरकारी है, कौन-कौन खाता-खेसरा सरकारी नहीं है। एकदम स्पष्ट हो जाएगा, चूँकि जो नक्शा होता है, उसमें किस्म का भी को भी अंकित किया जाता है कि कौन-सा ज़मीन किस किस्म का है। अब देखिएगा चारागाह का वो अलग एक साइन होता है, उसी तरह पईन है, उसका अलग एक साइन दिया जाता है, मतलब एक चिन्ह दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएँगी कि कौन ज़मीन सरकारी है, कौन ज़मीन निजी है। तो उस पर आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर आपने उस तरह के किसी ज़मीन पर, किसी सरकारी ज़मीन पर, चाहे वो उतना ही नहीं, अभी तो इतना ही चल रहा है, उसके अलावे गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, कैसरे हिंद, इन सारे ज़मीन पर अगर आपने कब्ज़ा किया है तो वो गलत है, वो अतिक्रमण माना जाएगा और उस अतिक्रमण को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो कब्ज़ा हटाना पड़ेगा, अन्यथा बुलडोज़र तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि तमाम हंगामे के बाद भी बुलडोज़र की कार्रवाई रुक नहीं रही है और हाई कोर्ट ने इस पर सख्ती बरती हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह के ज़मीन पर अगर आप हैं, तो वो अवैध कब्ज़ा माना जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई मत हो, आपका कोई विचार हो, आपका कोई सवाल हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए, हम उसका निदान कोशिश करेंगे कि दे सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।